बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी। इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं और इमरान खान साहब के वर्कर्स वो धरना देकर अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि गुज़िश्ता मंगल को अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद नजीर साहब ने कहा था कि ये एक शर्मिंदगी की बात है कि इमरान खान की बहनें आखिर में 40-50 वर्कर्स के साथ या सपोर्टर्स के साथ बैठी होती हैं, तो 10,000 लोग यहाँ पर होने चाहिए इनके साथ। तो खासी इस पे कैंपेन भी चली, लेकिन वो कैंपेन पीटीआई की मरकज़ी तंजीम की तरफ से नहीं थी, वो पीटीआई के जो तंजीमी अहदेदार हैं पंजाब के उनकी जानिब से ज़्यादा थी। तो इस वजह से रास्ते बहुत ज़्यादा बंद किए गए थे। कभी इस तरह से अडयाला की तरफ जाने वाले रास्ते बंद नहीं हुए जैसे आज बंद थे। उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग पहुँचे, 10,000 तो नहीं है लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। और अभी देखते हैं कि अगले चंद घंटों में सूरत हाल क्या होती है, कि क्रैकडाउन कब होता है, क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि आज इमरान खान साहब को जो है वो आखिरी मुलाकात जो उनकी अपनी बहन से हुई थी डॉक्टर उज़मा साहिबा से, उसको 42 रोज़ गुजर चुके हैं। 42 रोज़ हो गए हैं इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं कराई गई और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई और इस तरह की तशवीशनाक खबरें हैं कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है कि वो उनके सलाम का जवाब दे। तो इसलिए इमरान खान साहब की बहनों ने पिछले हफ्ते भी आपने देखा कि उन्होंने बड़ी सख्त बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी को दावत नहीं देंगे कि कोई आए, अगर कोई आना चाहता है तो खुद से आए, हम किसी को दावत नहीं देंगे। और आज भी अगर आप देखें तो पीटीआई की मरकज़ी तंजीम की जानिब से वो कैंपेन नहीं की गई आज के लिए जो उनकी मरकज़ी तंजीम को करनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और आज कुरान ख़वानी भी वहाँ पे जिस तरह से प्लान की गई थी उस तरह से नहीं करने दी गई। अलीमा खानम साहबा ने कहा कि ये इतने गए गुजरे लोग हैं कि इन्होंने कुरान मजीद तक जो है वो नहीं पढ़ने दिया। और पिछली बार भी आपने देखा कि जब सूरह यासीन पढ़ी जा रही थी तो गंदा पानी जो है वो छोड़ दिया गया था। तो बहरहाल देखते हैं आज किस वक्त जो है वो कोई ऑपरेशन क्रैकडाउन होता है। लेकिन एक चीज़ है, मेरी आज तहरीक इंसाफ के एक बड़े या इमरान खान साहब भी कह लें कि बहुत सिंसियर इमरान खान के जानिसार हैं, उनसे बात हो रही थी और मैंने जब उनसे बात की तो मैंने उन्हें कहा कि मैं क्या आपको कोट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा यार आप मुझे कोट करेंगे तो खामखाए में मेरे पीछे लोगों को लगा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा एक अपना जो दर्द था वो बयान किया। उन्होंने भी वही बात की जो मैंने पहले थोड़ा सा उसका इशारा भी दिया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी तो तहरीक इंसाफ के लोगों से बात होती है। तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो अलीमा खानम साहिबा की इस स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते। ये मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि वो अलीमा खानम साहिबा की स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते कि इस तरह से वो बाहर जाकर अडयाला के बाहर बैठ जाएँ। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की मरकज़ी तंजीम का अलीमा खानम की इस स्ट्रेटजी से इत्तफाक ना करना गलत है। क्यों, उसकी मैं वजूहत आपको बताता हूँ। पहले वो बात मुकम्मल बता लूँ कि जो उन्होंने मुझे बताई कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा मसला ये है कि पार्टी के अंदर जो फैसला साज हैं वो अलीमा खानम साहब की स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन वो पब्लिकली इसको डिसऑन भी नहीं कर सकते, वो इख्तिलाफ पब्लिकली नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें डर है कि सोशल मीडिया और पाकिस्तान के लोग इमरान खान के हामीन को रगड़ उगड़ देंगे। तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने कहा अच्छा आप क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि बात बड़ी सीधी है। उन्होंने कहा करना है अडयाला के बाहर जाना है तो पूरी सिंसियरिटी के साथ जाएं, बाकी 10-15 हज़ार लोग हों। और उन्होंने कहा जिस दिन 10,000 लोग हो गए उस दिन हो नहीं सकता कि मुलाकात ना हो। उन्होंने कहा 10,000 लोग हो गए तो ये खुद मिन्नत तरला करके और इमरान खान की बहनों को जो है वो गाड़ी पे आके बिठा के और अंदर ले जाएंगे कि आए हम आपको मिलवाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जब तादाद उस तरह से नहीं होती तो सिस्टम के ऊपर कोई दबाव नहीं होता और इसलिए वो बड़ी आसानी से जो है वो ऑपरेशन कर लेते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद नजीर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान की बहनें जो हैं उनको 42 दिन से नहीं मिलने दिया जा रहा और पार्टी के पास प्लान बी नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि पार्टी का प्लान बी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इमरान खान ने तो कहा है कि आप अदालतों पर दबाव बढ़ाएं। मैंने कहा जी अदालतें तो इस वक्त उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है अदालतों की। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि अदालतों पर दबाव बढ़ाएं तो हमें अदालतों पर जो है वो दबाव बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा इससे क्या होगा। वो ये कहते हैं कि अगर मंगल को मुलाकात नहीं होती तो बुध को अगर
तमाम अरकान असम्बली, तमाम MNAs, MPAs और तमाम सेनेटर्स, उन्होंने कहा कि आप टिकट होल्डर्स को भी छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो MNAs, MPAs और सेनेटर्स के पास प्रोटेक्शन है वो टिकट होल्डर्स के पास नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर MNAs, पंजाब के MPAs, KP के MPAs, सेनेटर्स, इनकी तादाद मिला लें तो ये कुछ 350, 350 बनते हैं। उन्होंने कहा अगर ये 300, 350 अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, ये अगर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ जाएं, और मुझे उन्होंने कहा कि आप इमेजिन करें कि जब ये जाकर और जस्टिस डोगर की अदालत में बैठ जाएंगे और रिपोर्टिंग शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अडयाला का मसला ये है कि अडयाला के बाहर मेन स्ट्रीम मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे पहुंचते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, चाहे उनकी टीवी पे खबर ना चले, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे रिपोर्टर्स वहाँ के रिपोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, तो पूरे सोशल मीडिया पे इससे 10 गुना ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है जो अडयाला के बाहर होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब 300-350 अरकान जो सेनेटर हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो जस्टिस डोगर की अदालत में बैठ जाएंगे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इमेजिन करें कि जब शाम के 5:30 बजेंगे और मगरिब की अजान होगी और अंधेरा होना शुरू होगा, तो उन्होंने कहा आप इमेजिन करें कि कितनी हाई क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा एंड में क्या होगा? उन्होंने कहा एंड में क्या उनको घसीट के निकालेंगे? तो क्या उन्होंने कहा कि ये एम्बेसीज को नज़र नहीं आ रहा होगा, रेड जोन के अंदर ये तमाशा करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया नहीं इसको कवर करेगा? उन्होंने कहा कि देखिए, इंटरनेशनल मीडिया को हमारी पार्टी वहाँ पर लेकर जाने के लिए हिकमत अमली ही नहीं है। हमारी पार्टी इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर लेकर जाने की प्लानिंग ही उनके पास नहीं है, उनके पास लाए अमल ही नहीं है, उनकी कोशिश और काविश ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो आकर बुध को बैठ जाएं, एक बुध को उन्होंने कहा अगर आके बैठ जाए ना और ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ से अगर लेके जाना है तो घसीट के लेकर जाएं, वरना हम नहीं निकलेंगे जस्टिस डोगर की अदालत से, तो उन्होंने कहा कि इतना दबाव क्रिएट हो जाएगा कि उसके बाद काम पे टांग जाएंगे और अगली बार खुद ये मिलवा देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास तकलीफ दे बात यह है कि पार्टी के पास प्लान भी नहीं है कि अगर इमरान खान की बहनों से नहीं मिलवाया जा रहा तो आपकी एक हिकमत अमली क्या है कि वहां जाके बैठ जाएं बहनें और वर्कर्स। तो उन्होंने कहा उसमें भी वो हिकमत अमली भी इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि वहां पे बड़ी तादाद में लोग जाते ही नहीं है, पार्टी के अपने लोग सारे नहीं जाते, पार्टी के लोगों को लेके जाने की कोशिश उस तरह से उतनी बड़ी तादाद में नहीं करते। सेंट्रल, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा पिछले मंगल को अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद चकज़ई ने कहा कि 10,000 लोग होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको पिछले 7 दिन में कोई पार्टी की मरकजी सतह पे कोई कैंपेन नजर आई है? कितने, उन्होंने कहा कि MNAs ने वीडियो पैगामात जारी किए, कितने MPs ने वीडियो पैगामात जारी किए, कितने उन्होंने कहा ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने कहा कितने मरकजी तंजीम ने इजलास किए हैं, उन्होंने कहा क्या पॉलिटिकल कमेटी का इस पर इजलास हुआ है? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला यह है कि अदालतों पर दबाव इसलिए नहीं कि अदालतों पर दबाव बढ़ाएंगे तो केस लग जाएगा या मुलाकात हो जाएगी, कम अज कम नैरेटिव अडयाला के बाहर बैठने से 10 गुना ज्यादा बनेगा। उनका कैटेगोरिकल ये था कि या तो आप अडयाला के बाहर वाकई 10,000 लोगों को लेकर जाएं, अगर नहीं तो फिर अडयाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने फिर मिसाल दी, उन्होंने कहा जब सुहेल आफरीदी सारी रात बैठा वहां पे और उसके बाद सीधा वहां से हाई कोर्ट आया, तो उन्होंने कहा इमेजिन करें और कि कितना इस तरह से नैरेटिव बनता है, और उस दिन कितना नैरेटिव बना था जब वो आए और पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पे पहुंच गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि जो करना है कोई सॉलिड तरीके से करें, अडयाला के बाहर जाना है पूरी कुव्वत के साथ जाएं और फिर वहां पे बैठें। जैसे आज नौरीन नियाजी साहबा ने कहा कि हमें अगर यहाँ पे वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे, हम गलियों में जाएंगे, जब इनका वाटर कैनन हटेगा हम फिर आएंगे, हमें ये चक्री छोड़ कर आएंगे, हम फिर आएंगे। तो उन्होंने कहा या तो ये करें, और अगर ये नहीं करना तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके बैठे। इमरान खान के ट्वीट्स मौजूद हैं, इमरान खान की बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मौजूद है कि अदालतों पर दबाव बढ़े। उन्होंने कहा अदालतों पे दबाव बढ़ेगा जब उन्होंने कहा कि MPs MNAs सेंटर्स आके बैठ जाएंगे और उनको घसीट के निकाला जाएगा, वीडियोज आएंगी, मनाजिर होंगे, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होगा, एम्बेसीज तक रिपोर्ट पहुंचेगी, एक पूरा रेड जोन के अंदर तमाशा लगेगा। वहां पे मीडिया, अगर वहां पे मीडिया के और डिजिटल मीडिया के 20 नुमाइंदे हैं तो यहाँ पे 200 नुमाइंदे होंगे। ये बात उनकी, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके ये बैठते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 200 कंफर्म है कि मीडिया के लोग वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि सारे दफातर रेड जोन के इर्द गिर्द हैं। तो उनका ये कहना था कि, और फिर मैंने कहा कि अच्छा ये आपकी पार्टी क्यों नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? जो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हाई कोर्ट जाए, हमारे अरकान जाके वहां पर बैठ जाएं, दबाव बढ़ेगा, कांपें टांगेंगी, नैरेटिव बनेगा, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज होगी, सोशल मीडिया की कवरेज 10 गुना ज्यादा होगी, यहाँ से 20 गुना ज्यादा होगी अडयाला से। तो मैंने कहा क्यों नहीं आपकी पार्टी जाती? उन्होंने कहा मसला यह है कि हमारी पार्टी इस वक्त हाथ में है बड़े बड़े वकीलों के, और उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 बड़े वकील हैं जो इस वक्त पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग में जिनके पास पावर है डिसीजन की, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने कहा उनका मसला यह है कि वो जो 5 बड़े वकील हैं उनके पास प्राइवेट करोड़ों रुपए के केसेस हैं,
करोड़ों रुपए के एक एक वकील के पास केसेस हैं। वो अदालतों को इस तरह से उनके साथ बरारास्त इतनी तसादुम में नहीं जाना चाहते, अदालतों के साथ और जजेस के साथ इतनी तलखियाँ नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइवेट केसेस में पेश होना होता है। उनके पास करोड़ों रुपए के एक एक वकील के पास केस हैं, तो वो जजेस को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि जब तक हमारे ये जो करता धरता 5 बड़े वकील हैं, ये जब तक सिंसेरिटी, उन्होंने कहा कि मैं ये गलत कह रहा हूँ कि मैं उनकी बात मान लेता हूँ कि वो ये समझते हैं कि अदालत के बाहर जाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, वो ये समझते हैं कि अदालतों में भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर अगला प्लान क्या है? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा लीडर जेल के अंदर है, जिसकी पॉपुलैरिटी ये है कि उसके नाम पे लोगों ने 2 तिहाई अक्सरियत दी। जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो MNA बन गए, जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो सेनेटर बन गए। उन्होंने कहा उस पार्टी के लीडर के लिए उस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है कि उसकी रिहाई तो दूर की बात है कि उसकी बहनों से उसकी मुलाकात हो जाए। उन्होंने कहा कोई लाएमल नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई, उन्होंने कहा पार्टी की इसके ऊपर मीटिंग नहीं होती, कोई सियासी कमेटी की इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, कोई पार्टी का ग्रैंड इजलास उन्होंने कहा इसमें नहीं हुआ कि इमरान खान 42 दिन से कैद तन्हाई में हैं, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, उनके केसेस नहीं लग रहे। फिर मेरी बात हो रही थी साकिब बशीर साहब से, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा साकिब बशीर साहब, ये अदालतों के अंदर PTI ने लास्ट टाइम कब कोई रजू किया अलकादिर केस लगवाने के लिए? उन्होंने कहा आखिरी बार 16 अक्टूबर को इन्होंने कोशिश की थी, यानी आज से 89 डेज पहले, 90 दिन तकरीबन पहले इन्होंने आखिरी बार कोशिश की थी अलकादिर केस लगवाने की। कोई अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें नहीं दे रहे, कोई ये, अच्छा फिर ये कहते हैं जी हम आईनी अदालत नहीं जाएंगे। और बैरिस्टर गौहर साहब एक जाती केस में, अपना प्राइवेट क्लाइंट के केस में तो आईनी अदालत में पेश हो गए। अगर आपने आईनी अदालत में प्राइवेट अपने केसेस के लिए पेश होना है तो फिर इमरान खान के लिए आप क्यों नहीं पेश हो सकते? भाई आप जाएंगे तो वो बात, जिससे मेरी बात हो रही थी इमरान खान के एक जानिसार से, उनकी बात ठीक है कि नैरेटिव तो बनेगा, खबर तो बनेगी, इंटरनेशनल मीडिया में खबर तो जाएगी। वो ये कहते हैं कि, उन्होंने मुझे कहा कि देखें, अगर कोई उन्होंने कहा अगर 3 दिन के लिए पार्टी सर जोड़कर बैठ जाए, सारे 100-150 जो बड़े फैसला सा जिनका थोड़ा सा भी पॉलिटिकल विजन है, वो 100-150 बैठ जाएं और 3 दिन बैठ के एक मतमली तय कर लें कि हम पहले स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे, तीसरे स्टेप में ये करेंगे, चौथे स्टेप में ये करेंगे, 5वें स्टेप में ये करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान आम दिनों में, जब पार्टी हालत जंग में नहीं थी, जब इमरान खान जेल में नहीं थे, जब कोई पार्टी के लोग जेल में नहीं थे, आम दिनों में भी इमरान खान 2 मीटिंग्स करते थे कि नैरेटिव हमने क्या बनाना है, एक सुबह एक शाम को। और उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं जेल में, और इमरान खान के केसेस लग नहीं रहे, असीरान के केस लग नहीं रहे, बेगुनाहों के केस लग नहीं रहे, और पार्टी की कोई मीटिंग ही डेली नहीं होती। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें इमरान खान की रिहाई एजेंडे पर ही नहीं होती। तो ये हालात हैं पार्टी के। फिर आप देखें कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार के आसिफ निस्वाना साहब ने एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार को। अच्छी बात है कि उन्होंने कोई ना कोई आगाज़ तो किया है, लेकिन उस पर मैं अहमद बोबा का ट्वीट देख रहा था और उसने बिल्कुल ठीक लिखा है। उसने कहा कि चले आपने आगाज़ किया है, लेकिन ये उन्होंने कहा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्होंने कहा कि वकील जो हैं, उन्होंने अपने वकीलों का मसला हो तो जाके जजेस को जूते भी मारते हैं, गिरबान से पकड़ के घसीटते भी हैं, जजेस को लिटा भी देते हैं, अदालतों के दरवाजे भी बंद कर देते हैं। और वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्होंने उन वकीलों से वोट लेना होता है। तो अहमद बोबक ने कहा कि जब आपने वकीलों से वोट लेने के लिए, अपने वकीलों से वोट लेने के लिए एक वकील का मसला हो तो आप जाके जजेस का गिरबान पकड़ लेते हैं। और यहां भी इमरान खान के नाम पे आप वोट ही लेते हैं ना। आप इमरान खान के नाम पे कैदी नंबर 804 का नारा लगा के या वोट लेके जीतते हैं ना। तो उस कैदी नंबर 804 और उसके बेगुनाह असीरान वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये बात अहमद बोबक की दुरुस्त है कि कोई स्ट्रैटेजी हमें कोई स्ट्रॉन्ग नजर। फायजा मुराद जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री कोर्ट्स वाले असीरान और पॉलिटिकल असीरान के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा बात करता है तो फायजा मुराद है। फायजा मुराद ने उस दिन ट्वीट किया हुआ था कि भाई ये जो हम हमारे स्पोर्ट्स से लाहौर बार जीते हैं या लाहौर हाई कोर्ट बार वाले जीते हैं, दीगर 80% पंजाब में जो बार एसोसिएशंस हैं वो PTI के हामी जीते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है? ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा है और मज़ीद मौसर हो सकता है, लेकिन अभी आउटकम क्या है? अभी तो कोई आउटकम नहीं है। ना इमरान खान का तो दूर की बात है, इमरान खान के जो बेगुनाह 51-52 गुजरांवाला के वर्कर्स नाहक कैद हैं, उनके केसेस नहीं लगा रही आलिया नीलम। तो क्या कर रहे हैं आप? आपकी कोई हिकमत अमली नहीं है। असल मसला बड़ा ये है, देखें, बड़ा मसला यह है कि PTI की तंजीम के पास कोई हिकमत अमली नहीं है।
حکمت عملی ہوتی ہے، ABCD پلان ہوتا ہے کہ یہ کریں گے، نہیں ہوگا تو یہ کریں گے، یہ نہیں ہوگا تو یہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کروانے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ یہ حکمت عملی پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے کہ ڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھ جانے، تو عمران خان کی بہنوں کی حکمت عملی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ عمران خان کے ٹویٹس موجود ہیں جس میں عمران خان نے کہا کہ جیل سے کی گئے بات چیت کے ٹویٹس موجود ہیں جس میں عمران خان کے ٹویٹر پہ موجود ہے کہ عدالتوں پہ دباؤ بڑھائیں میرے کیسز لگوانے کے لیے۔ پی ٹی آئی میں اس وقت پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی وکیل رہنما الیکشن نہیں جیت سکتا جب تک اس کے ساتھ قیدی نمبر 804 کی یا تو سپورٹ نہ ہو یا قیدی نمبر 804 کی سپورٹ والے وکیل آپس میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا۔ اگر متحد ہوں گے تو جس کے ساتھ قیدی نمبر 804 کا ٹیگ ہوگا وہ جیت جائے گا، اگر قیدی نمبر 804 والے آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر مخالف جو ہے وہ جیت جائے گا۔ ایسے میں جب سب سے زیادہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وکیلوں میں اس وقت، نوجوان وکیلوں میں، تو آئی ایل ایف کی پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے؟ بڑے وکیلوں کی کیا حکمت عملی ہے کیسز لگوانے کے لیے؟ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ وکیل کیس نہیں لگوا سکتے تو سوری، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ وہ وکیل ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پی آئی سی میں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ ایمرجنسی میں بھی جا کے بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام آباد وہ جا کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں، وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن یہاں پہ عمران خان کے کیسز لگوانے کے لیے، پی ٹی آئی کے بے گناہ اسیران کے کیسز لگوانے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی ان کے وکلا کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو ان کی سپورٹ سے جیتے ہیں نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے مرکزی، اور میں نے آپ کو بتا دیا ایسا نہیں ہے کہ کیس نہیں لگوا سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے ساتھ ٹمپریچر کو اس حد تک نہیں لے کر جانا چاہتے جس سے ان کے ذاتی جو کیسز ہیں، ان کی ذاتی دکانیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوں۔ آج یہ افیکٹو اپنائیں، کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ جائیں، ایک دن جائیں، جا کے بیٹھیں اسلام آباد کورٹ میں، جیسے وہ میری ایک عمران خان کے جانثار سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ایک دن جا کے بیٹھیں، ان کو گھسیٹ کے نکالیں، اگلے دن صبح پھر پہنچ جائیں، پھر یہ گھسیٹ کے نکالیں اگلے دن، پھر کہتے ہیں کیسے نہیں کیس لگتے، کیسے نہیں عمران خان سے ملاقات ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹجی ہی نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے عمران خان کو رہا کروانا ہے، ہم نے کیسے عمران خان کی بہنوں سے ملاقات بحال کروانی ہے، ہم نے کیسے بے گناہ اسیران کے کیسز لگوانے ہیں، ہم نے کیسے عدالتوں پر دباؤ بڑھانا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ وقتی طور پہ صحیح ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک ہوپ دے کے رکھتا ہے لوگوں کو، اور بالکل یہ بات درست ہے، ہوپ نہیں دیں گے لوگ مایوس ہوں گے، تو یہ نظام یہی چاہتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں، تھک جائیں، لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس۔ اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اب آج کیا ہوتا ہے، صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ سب بے گناہ جو اسیران ہیں ان کو رہائی دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو عروج ترقی دے، کوئی استحکام آئے، ملک بہتری کی طرف جائے۔ ابھی تک تو صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک اور خطرناک ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔